अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए सबसे पहले हमको यह समझने की जरूरत है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इंडिविजुअल तो हम सब ने अपने अपने उद्देश्य बना रखे हैं, अपने आप को शरीर मानकर, अपने आप को मन मानकर। मगर जब मूल में ही गलती है, अपने आप को समझने में ही गलती है, तो फिर हम जो भी सोचेंगे उसमें गलती ही गलती होगी। मगर हम विचार करके देखें, क्या हम शरीर और मन ही हैं? और शरीर और मन है अगर हम ये मान भी लें, तो फिर हम मान के देखें कि फिर हमारी सत्ता कितनी है। हम यहाँ जो भी शरीर और मन के द्वारा करेंगे, एक दिन मृत्यु एक क्षण में उसे मटिया-मेट कर देगी। उसकी कोई भी सत्ता बाकी नहीं रहेगी। और ये हम अपने इर्द गिर्द देखते ही हैं। जब कोई मरता है तो 2-3 दिन के बाद कोई याद भी नहीं करना चाहता उसकी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हम जिंदा होते हैं तो अपने आप को इतना खास समझ के घूमते हैं, इतने चौड़े पे घूमते हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, जबकि उसकी इतनी सत्ता है कि अगर आप मर जाओ तो 3 दिन बाद आपको कोई याद नहीं करेगा। हाँ, जिसका महत्व है आपका आत्मस्वरूप, उससे कोई हमारा परिचय ही नहीं होता, ना हम उससे परिचय करना चाहते। हम केवल शरीर और मन को अपना गुरु मानते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही हम चलना चाहते हैं। हमारा मन ऐसा कह रहा है, हमारा मन ये कर रहा है, हमारा मन वो देखने को कर रहा है, हम मन की गुलामी करते हैं। और यही सबसे बड़ा धोखा है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न ज्यो परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावे, सर धुन धुन पछतावे, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावे। सभी आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 विकारों के साथ सब पैदा हुए हैं। सबके अंदर ये विकार हैं, जन्मजात विकार हैं। इन विकारों को मिटाने के लिए मानव देह मिला है। भगवान की तरफ चलने के लिए मानव देह मिला है, मगर हम विकारों को मिटाना नहीं और उनको बढ़ाने का ही प्रयास करते हैं। और यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाता है।